पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल से पहले दो बड़े खिलाड़ी फारिग होने जा रहे हैं, क्या ये सच है? और फिर ये भी कि पाकिस्तान और जो इंडिया का फाइनल है उससे पहले बाबर आजम की T20 में वापसी हो रही है। ये दोनों बातों का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट है और खेल के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब। अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गले की नासाजी के बायस मैं आपसे कम मुखातिब हूँगा। आज अली आपके साथ अंदर की बात निकाल कर आएंगे। क्या हकीकत है कि कौन से दो खिलाड़ियों के मुतालिक जो है वो इंडिया फारिग करवाने जा रहा है और बाबर आजम की फाइनल से पहले टीम के अंदर शमूलियत के अंदर क्या हकीकत है, दोनों चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे एक दरखास्त करनी है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो ये चैनल आपका अपना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यहाँ पर आपको बहुत सी साइड स्टोरी मिलेगी। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद है। बगैर बिना किसी ताखीर के मैं अली अहमद जट से सवाल करूंगा कि अली, ये जो गर्दिश कर रही थी, एक तो इंडिया की ख्वाहिश पूरी होगी ना कि हारिस चाहिए, हमें हारिस, अब हारिस मिल गया, क्या मिलेगा? अच्छा, इंडिया की बाबर आजम की वापसी के मुतालिक बाद में आते हैं। पहले सवाल यह है कि दो खिलाड़ियों के बारे में एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि आईसीसी उनके खिलाफ जो है ना वो कदम उठाने जा रहा है, फाइनल से पहले उन दोनों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। जरा बताइए कि उसमें हकीकत क्या है? वो नाज़रीन वो परेड बता दें दोनों कौन से हैं, उन्होंने क्या अमल किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फाज फैलाई जा रही है? बिल्कुल इखलाक साली का हारिस रऊफ और राना फ़हीम अशरफ तो नहीं है, उसके अंदर साहब फरहान शामिल है। राना फ़हीम अशरफ ने भी इशारा किया, लेकिन उसके बारे में जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम नहीं लिया। उनकी वीडियो पे आई लेकिन लेट वीडियो आई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे पहले आगाह कर दिया था आईसीसी को। तो सूर्य कुमार यादव ने जो पहलगाम अटैक की बात की, ऑपरेशन संदूर की बात की, अपने आर्म फोर्स की बात की, उसके ऊपर सूर्य कुमार यादव सब कल मिलके आ चुके हैं। ये भी आपको खबर बता रहा हूँ, कल उनकी पेशी हुई है। अब आईसीसी ने फैसला करना है, लेकिन वो एशिया कप के बाद फैसला होगा। आज हो सकता है या कल हो सकता है, और हो सकता है एशिया कप के बाद हारिस रऊफ और साहब फरहान को भी बुलाया जाए। आईसीसी बुलाए उनको और उसके ऊपर उनसे पूछा जाए कि आपने इस तरह क्यों किया, क्योंकि साहब फरहान का तो मुझे इतना इशू लग नहीं रहा। कि आपको याद होगा MS धोनी ने भी एक दफा ऐसे बैट के साथ गन का इशारा किया था। तो अगर हारिस रऊफ ने भी इशारा किया तो इशारतन मुझे नहीं लग रहा किसी के ऊपर पाबंदी लगने वाली है या जुर्माना होने वाला है। लेकिन असल बात जो असल हकीकत है वो है खुले अल्फाजों में। वो कहते हैं बदमाशी के साथ सूर्य कुमार यादव ने ऑपरेशन संदूर की बात की, पहलगाम अटैक की बात की, अपनी आर्म फोर्स की बात की। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ही जल्द एक्शन जो उन्होंने आईसीसी को जो ना फौरन मेल की, आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब इसके बाद क्या होने वाला है? वो कहते हैं नहले का दहला। अगर हारिस रऊफ के ऊपर भी कुछ पाबंदी लगेगी ना तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि हारिस रऊफ ने तो सिर्फ हाथ से इशारा किया ना, तो उसने अपनी जबान से इकरार किया है। उसने तो संजय मंजरेकर को आके बताया है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल एविडेंस पड़ा हुआ है। और उसके बाद गौतम गंभीर ने भी हरकत की है। गौतम गंभीर ने भी जो है ना वो ऑपरेशन संदूर की बात की, अपनी आर्म फोर्स की बात की, पहलगाम अटैक की बात की। तो वो खुला सियासत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। और अली, एक बात ये भी याद कर रही है, अली आपको बात बता रहा है, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड हमारे साथ ऑन बोर्ड था। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अगर किया तो वो सिर्फ इशारों के हद तक। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद कैफ को बता के इंडियन क्रिकेटर जो है ना गुजरे हैं, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा आपका काम नहीं है कि आप वहां पे पहलगाम अटैक की बात कर रहे हैं, आप ऑपरेशन संदूर की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये मोहम्मद कैफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भैया आपका काम है क्रिकेट खेलना, और भारतीयों आप क्रिकेट खेलने आओ, क्रिकेट के ऊपर बात करो बस। आप कौन होते हो पहलगाम अटैक के ऊपर बात करने वाले? आप ऑपरेशन संदूर के ऊपर बात करने वाले कौन होते हैं? तो ये गलत हरकत की है आपने, और आपके क्रिकेटर्स ही बात कर रहे हैं। और आकाश चोपड़ा ने भी इसके ऊपर बात की, अजरुद्दीन ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जो सेकंड वाला भी आपने अमल किया वो गलत किया है। अगर आप एशिया कप खेलने चलेंगे तो शेक हैंड करने से कुछ भी नहीं होना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पीछे से गवर्नमेंट के हुकाम थे, वहाँ पर जहाँ पर नोट हो गया वहाँ पर इनको कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है वहाँ पे, कोई मसला नहीं है। जहाँ पे इनको मसला क्या है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ नाज़रीन को, मैं आगाही देता चलूँ। नाज़रीन, सबसे पहले क्रिकेट के अंदर फौजी मुदाखलत जो है वो शामिल की इंडिया ने। जब इंडियन कप्तान और विकेट कीपर MS धोनी ने बाकायदा जो है वो अपनी ग्लव्स जो है वो अपने, और उसके बाद आपको याद होगा, सॉरी इंटरप्ट फिर कर रहा हूं, उन्होंने पूरी टीम ने कैप्स पहनी थी, फौजी। कभी भी किसी भी कंट्री ने आज तक कभी भी अपनी फौज की ना कैप पहनी है ना ग्लव्स के ऊपर सर का निशान रखा है। उसका जवाब दिया था मिसबाह हक ने पुशअप लगाकर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने जवाब दिया, लेकिन हमने कभी भी ऐसा मामला नहीं किया जिसके अंदर जो है वो
अगर आप इतने बड़े, आपको नहीं पता कि आप जंग के अंदर 6-0, उससे पहले भी आपकी जो दुर्गत बनी है ना, वो दुनिया जानती है। लेकिन क्रिकेट, अली ये तो बात होगी, इसका मतलब है कि कोई बिल्कुल ऐसा इतना मसला बड़ा एक्शन नहीं होने वाला यानी कि वो कहते हैं ना, नैले का तेल है आईसीसी का जैसा सूर्या कुमार यादव के ऊपर ने बड़ा अमल, उसने गंदा अमल किया है, तो हारिस राव को पकड़ेंगे तो सूर्या कुमार यादव पहले मैं ये बात इसलिए आप तक नाज़रीन क्लियर करना चाह रहा था कि ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी फैली हुई है, क्योंकि अली जो है वो पीसीबी के एक्रेडिटेड जो है वो जर्नलिस्ट है, उन तक जो तमाम खबरों की रिसाई होती है, अंदर की बात का पता होता है। बताया जा रहा था जी कि फाइनल से पहले हारिस रऊफ और साजिद अफरान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी और वो फाइनली खेल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम अफवाहें हैं। आप दलेर रहे, तैयार रहे। अली दूसरी बात की तरफ आते हैं, बाबर आजम के बारे में अफवाह लाई जा रही है कि वो फाइनल खेलेंगे या वो कौन सी टी20 की स्क्वाड के अंदर आएंगे। वो एशिया कप नहीं खेलेंगे, फाइनल नहीं खेलेंगे। आपको अभी पता होगा कि कल ही उन्होंने कीवन पीटरसन के साथ जो है एक पिक्चर भी अपलोड की। बाबर आजम की वापसी कंफर्म है, ये उनके शायकीन को, उनके फैंस को बता देंगे। जनूबी अफ्रीका बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी है और बाबर आजम की जरूरत भी है इस टीम को। सीधी सी बात है, आप टर्म एंड कंडीशन जो है ना उनसे कंफर्म कर लें, उनसे बात कर लें बैठ के। आकिब जुएद बात करे, माइक हसन बैठ के बात करे, सलमान अली आगा साथ बैठ के बात करे कि आप ओपन ना खेलें, 1 डाउन 2 डाउन आप बैटिंग करें, लेकिन बाबर आजम को जरूरत है इस टीम की। सीधी सी बात है। अच्छा, आ तो गए ये बात भी। ये जनूबी अफ्रीका सीरीज में, टेस्ट वनडे में तो ऑलरेडी पहले ही है, टी20 में भी उनकी वापसी हो चुकी है कंफर्म 100%। और रिजवान के बारे में भी सोचा जा रहा है। आपने एनसीए के अंदर उनको प्रैक्टिस करते भी देखा। बिल्कुल, जब भी रेड बॉल का कैंप लगा हुआ था तो बाबर आजम बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस वहां पे कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक भी कर रहे हैं। ये भी आपको खबर देने वाला हूँ। वो जो है ना जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह कीवन पीटरसन के पास जाके पता क्या कर रहे हैं, हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसे मिलने नहीं गए हुए, वो सिर्फ हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करने गए हैं कीवन पीटरसन के साथ। ये मुलाकात ऐसे नहीं है, उसके लिए वहाँ पे टेक्निकल चीजें और कुछ चीजें, बिल्कुल राज छुपा हुआ पीछे, राज छुपा हुआ। बाबर की किंग की वापसी हो रही है, ये इंडिया के लिए भी बड़ी दर्दनाक होगी, क्योंकि बाबर ने हमेशा किसी भी कंडीशन के अंदर जो है इंडिया के खिलाफ हमेशा स्कोर किया है। और दूसरी बात ये कि इस बात से भी लागत आती है उनको कि हमारे किंग जो है वो कहते हैं कोहली, हम कहते हैं हमारे किंग है वो बाबर आजम। लेकिन ईरा किससे खत्म हो चुका है, लेकिन बाबर का तो अभी जिसे कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। अभी तो उसका 30 साल उनकी उम्र है और जो कोहली है वो अपने करियर के आखिरी अयाम जो है वो गुजारे। हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी उनको इंडिया खिलाता है या नहीं खिलाता। तो यहाँ पर बाबर आजम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, अली ने जो खबर दी है वो कम बैक कर रहे हैं। ना सिर्फ टेस्ट और वनडे के अंदर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दौरे के अंदर आ रही है, वहां पर वो बल्कि टी20 के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड का आपको हिस्सा दिखाई देंगे। ये गलत फहमी जो है वो दूर कर दीजिए कि बाबर आजम जो है वो एशिया कप का फाइनल खेलेंगे। वो फाइनल नहीं खेलेंगे, सिर्फ उनकी जो स्क्वाड की वापसी हुई है टी20 के अंदर वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होगी। और इन्होंने एक बड़ी अंदर की बात कर दी है कि कीवन पीटरसन से वो क्या सीखने गए हैं और वो क्या सीख रहे हैं और उनके साथ क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है आपके नज़दीक क्या बाबर आजम की टी20 में वापसी जो है ऑन मेरिट है, पाकिस्तान की जरूरत है, या फिर उन्हें अभी भी पाकिस्तान की टी20 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। कोई सवाल हो तो अली के लिए जरूर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अखलाक साले के लिए जट और मेरे कैमरामैन फ़हीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।